अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये पूछा गया है, अगर नमाज के दौरान किसी इंसान को खुजली आए तो क्या वो खुजा सकता है या नहीं खुजा सकता है, और कितनी मरतबा खुजा सकता है और कितनी मरतबा खुजाने से नमाज टूट जाती है। ध्यान से सुनिए, बहुत सही मसला और बहुत ज़रूरी मसला है। रोज़मर्रा यानी डेली हमारे और आपके साथ ऐसा मसला पेश आता है। आप जान लीजिए कि याद रखिए कि नमाज में एक रुकन में शरीयत की तरफ से 2 मरतबा इजाज़त है। यानी एक रुकन में आप शरीयत की तरफ से इजाज़त है आपको कि एक मरतबा, एक रुकन में 2 मरतबा आप खुजा सकते हैं। यानी अब रुकन किससे कहते हैं? जैसे आपने नीयत बानी अल्लाह अकबर कहते हुए नीयत बांध ली, फिर आप सना पढ़ रहे हैं, अल्हम्द शरीफ पढ़ रहे हैं, कोई सूरत मिला रहे हैं, यानी जिसे क़याम कहा जाता है। ये क़याम एक रुकन है। अब क़याम के बाद जो रुकू है वो भी एक रुकन है। सजदा, पहला सजदा जो है वो भी एक रुकन है। दूसरा सजदा जो है वो भी एक रुकन है। और तशव्वुद में जब बैठते हैं यानी तहियात में जब बैठते हैं वो भी एक रुकन है। यानी नमाज में एक रुकन में शरीयत की तरफ से आपको इजाज़त है कि आपके बदन पर कहीं भी खुजली हुई, आप एक रुकन में 2 मरतबा आप खुजा सकते हैं। जैसा कि मसलन आपने अल्लाह अकबर कहते हुए नीयत बांध ली, अब आप सना पढ़ रहे हैं, अल्हम्द शरीफ पढ़ रहे हैं, कोई सूरत मिला रहे हैं, इस यानी क़याम में आपको 2 मरतबा खुजली आई। जैसा कि आप नीयत बांधे हुए हैं, आपको यहाँ पर खुजली आई, आपने खुजला लिया, ये 1 मरतबा हो गया क़याम में। फिर आपने हाथ बांध लिया, फिर दूसरी मरतबा आपको खुजली आई, यहाँ मान लीजिए आई, फिर आपने दूसरी मरतबा यहाँ खुजला लिया, ये फिर आप हाथ बांध लिए। अब आपको तीसरी मरतबा खुजली आई, आप यहाँ खुजलाने लगे, तो अब आपकी नमाज फासिद हो गई। हाँ, अब क़याम में आपने 2 ही मरतबा अगर खुजलाया है तो आपको शरीयत की तरफ से ये इजाज़त है, आप खुजा सकते हैं। ऐसे ही आप जब रुकू में जाते हैं तो आपने क़याम में आपको क़याम में 2 मरतबा खुजाने की एक रुकन में इजाज़त है। आप रुकू में गए, फिर आपको खुजली आई, आप रुकू में भी 2 मरतबा खुजला सकते हैं। फिर आप सजदे में गए, आप सजदे में भी 2 मरतबा खुजा सकते हैं। फिर आप दूसरे सजदे में गए, आप दूसरे सजदे में भी 2 मरतबा खुजा सकते हैं। आप तशव्वुद में बैठे हैं, फिर आपको खुजली आ गई, फिर आप तशव्वुद में भी 2 मरतबा खुजा सकते हैं। यानी एक रुकन में अगर क़याम में आपको 3 मरतबा खुजली आई या रुकू में 3 मरतबा खुजली आई और 3 मरतबा खुजला दिए, क़याम में 3 मरतबा खुजला दिए, किसी एक रुकन में अगर आपने 3 मरतबा नमाज के दरमियान आपने खुजला दिया तो आपकी नमाज फासिद हो गई। आपको वो नमाज फिर से पढ़ना ज़रूरी है। तो आप ये जान लीजिए, एक रुकन में आपको 2 मरतबा शरीयत की तरफ से इजाज़त है। आपके बदन में कहीं भी खुजली होती है तो आप 2 मरतबा खुजला सकते हैं। अगर 2 मरतबा यानी 3 मरतबा या 3 मरतबा से ज़्यादा खुजलाते हैं तो आपको वो नमाज फिर से पढ़नी होगी, आप पर वो नमाज फिर से पढ़नी ज़रूरी है। तो गुजारिश है आपसे कि ये मसला आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे और आपके दरमियान रोज़ डेली पेश आने वाली चीज़ें हैं। तो गुजारिश है आपसे, इस वीडियो को, इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये मसला दूसरे लोगों को भी मालूम हो सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।